हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी कार्मिक। समझ रहे हैं? कार्मा। अगर कोई भी अननेसेसरी आपको दुख देता है, कष्ट देता है, परेशान करता है, किसी भी रीजन से करता है, तो या तो आप किसी नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं या फिर किसी नेगेटिव पर्सन से डील कर रहे हैं, और वो नेगेटिव पर्सन किसी नेगेटिविटी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हो सकता है। आज की ऐसी डाउनलोड्स आ रहे हैं मुझे। तो इस तरह का है कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, दुख कर रहा है, कष्ट कर रहा है, तो कोई नेगेटिविटी एंटिटी, डिमॉन्स, कोई एनर्जी उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है और बोल रहा है प्रोवोक करके कि तुम मुझे उसके साथ ऐसे करो। क्योंकि एंटिटी जो होते हैं, नेगेटिव एनर्जी जो होती है, इनको किसी न किसी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो वो अपना दुश्मनी आपके साथ निकाल रहे होते हैं। हो सकता है किसी जन्म का आपका दुश्मन हो सकता है। आप लोग कभी किसी जन्म में अच्छे सोशल वॉरियर रहे हो, लाइक हीलर रहे हो, लाइक कुछ ऐसा काम किए हो, कुछ कनेक्शन हो, आपका ब्राइट सोल हो, ओल्ड सोल हो, पावरफुल व्यक्ति हो। तो ऐसा लगता है, देखो ऐसे किसी व्यक्ति, देखिए आपकी अच्छी एनर्जी, पावरफुल सोल, आपका अच्छी एनर्जी से कनेक्शन। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो सोल हो जिसका की परीक्षा लिया जा रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा ऐसे ही देखें आप, किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से जुड़ने से बजाय परमात्मा से जुड़े। ठीक है? तो देखते हैं कि जो भी आपके हेटर्स हैं, आपके देखो हेटर्स हैं, तो कोई कर्ज, कोई बद्दुआ, कोई हाय, आप जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं इस वक्त, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, रातों रात हो सकता है, मैरिज के बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई हो, जिस पर्सन से आपने शादी किया हो सकता है कि वो जो है कर्ज उसके ऊपर किसी न किसी तरह का हो। कुछ खानदानी कर्ज भी होता है ना? कुछ किसी भी तरह का उस व्यक्ति के साथ कोई नेगेटिविटी एनर्जी, एंटिटी, डेमोन एनर्जी उस व्यक्ति के साथ हो। तो कुछ ऐसा मुझे आ रहा है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स। आज पहला ही देखो कैसे कैसे डाउनलोड्स आते हैं, कैसे आते हैं। तो ये बंदा जो है, बंदी जो है, जो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस देते रहे हैं किसी भी से, तो यूँ समझ लीजिए कि बंदा बंदी भी खुद भी स्ट्रेस में रहे हैं। ठीक है? और इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। इस वक्त तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं के नहीं रहे, आपके साथ भी नहीं रहे, और उस नेगेटिविटी एनर्जी को पता नहीं, उसको भी हम क्लेरिफाई कर लेंगे। ठीक है? अभी जितना आ रहा है उतना ही बोलेंगे, क्योंकि ये किसी के इसका सवाल होता है। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। मतलब अनवांटेड मैसेज जो है, ज़बरदस्ती वाला अपने ऊपर ना ले। किसी भी तरह का स्ट्रेस, किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह का चीज़ें जो है जिससे आपको दुख पहुंचता हो, जिससे आपकी एनर्जी लो होती हो, आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती हो, उस मैसेज को अगर यहाँ से भी लग रहा है तो उसको भी कट कर दीजिए। ठीक है? मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, एक अच्छा रास्ता आपको मिले, आपका सोल पावरफुल बने। ऐसा कुछ परमात्मा बिठाए हैं तो ऐसे ही किसी पर्पज से बिठाए होंगे। ठीक है ना? तो आप जो है वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। कोई भी गिफ्ट वगैरह कोई आपको दिए थे, तो ऐसा लगता है उस गिफ्ट में कोई नेगेटिविटी था, जो इस वक्त उनके पास रिटर्न चला गया है ना? रिटर्न जा रहा है वो एनर्जी, एंटिटी जो है उस व्यक्ति के पास से आपके पास से रिटर्न जा रहा है। वो व्यक्ति काफ़ी जो है लोनलीनेस, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो डॉक्टरों के चक्कर काट रहे होंगे। ऐसा चीज़ें आपके लाइफ में पहले हो चुका है। ठीक है? ये पार्टनर हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, मैरिज लाइफ में हो सकता है, किसी भी तंत्र मंत्र का यूज किया हो, फैमिली में यूज किया हो, इनके 2-3 जनरेशन से चला आ रहा हो, खानदानी मुसीबत भोग रहे हो, या ये जान के इन्होंने कुछ मैरिज के टाइम पे किया हो, कुछ ऐसा हो रहा है। ताकि ये कठपुतली बने हुए हैं, अभी एक दूसरे के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, या आपको कठपुतली बना रहे हैं। ये बने हुए हैं इसलिए बनाते हैं, आपको बना रहे हैं ये तो 100% है। तो क्या ये भी कठपुतली किसी के हाथ के बने हुए हैं या आपको बना रहे हैं, इसको भी हम चेक करेंगे। सो यू डोंट वरी, है ना? तो आइए देखते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो देखिए, कर्ज है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह का आ रहा है, कि ऐसे कुछ व्यक्ति जो है आपका एक्सीडेंट वगैरह कराना चाहते थे, करते थे। और क्या आ रहा है, प्लीज़ बताइए। इनकी खुद की भी हुई है 1-2 बार, और चूंकि उस एनर्जी की वजह से हुई है, तो जब आप उनको लगता है कि आप अच्छी गाड़ी चलाते हैं या आप अच्छी कुछ करते हैं, तो एनर्जी आपके ऊपर छोड़ के आपकी भी एक्सीडेंट करवाए हैं। ठीक है? और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए। तो जब ये स्ट्रेस में होते हैं और आप खुश होते हैं,
तो उसी एनर्जी के थ्रू आपको खामखा का स्ट्रेस देते रहते हैं। समझ में आया कि मैं यहाँ परेशान हूँ, दुखी हूँ, कष्ट में हूँ, आप कैसे खुश हो। किसी तरह का गिफ्ट में लेन देन किए हैं, आपको एनर्जी आपको सेंड किए हैं, आपको पता नहीं चला है। अगर पता चले तो गिफ्ट को बाहर निकाल दीजिए। अगर आपने गिफ्ट को यूज किया है तो एनर्जी जो है आपके अंदर भींगा हुआ है। और किसी तरह का क्लोथ आ रहा है, कपड़ा आ रहा है, और क्या 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 आ रहा है। घड़ी, घड़ी बैक साइड आ रहा है, घड़ी के पीछे आ रहा है, घड़ी बैक साइड शेड्यूल, वो टाइम से वो जो है एक्टिवेट हो जाता है। और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, प्लीज़ बताइए बताइए बताइए, मुझे दीजिए, वाइब्रेशन दीजिए, है ना। इस वक्त इस बंदे को लेसन मिल रहा है, इस वक्त बंदे को जो है ना लेसन मिल रहा है, अच्छा खासा लेसन जो है परमात्मा दे रही है। ये बंदा जो है स्ट्रेस में, बंदी जो है स्ट्रेस में, इस वक्त जो है अच्छा खासा इनको लेसन मिल रहा है। जो भी आपके साथ बिगाड़ा किए हैं, आपके लाइफ में जो भी बर्बादी लेकर आए हैं, रिटर्न जा रहा है, बैक फायर मार रहा है इनको। देखिए मार रहा है, अभी हम तो कार्ड देख भी नहीं रहे हैं, बैक फायर मार रहा है इनको। नेचुरल डिजास्टर इनके लाइफ में आ चुका है। ऑटोमेटिक जो है आपको जो दिए थे जानबूझ के, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी, गिफ्ट में करके, वॉच में करके, घड़ी में आ रहा है गाइज, घड़ी में आ रहा है, चाहे हैंड का हो या फिर आया। वॉच तो देखो हाथ में ही पहनते हैं, और वॉच आया है तो आया है, क्योंकि जब हम कनेक्टेड होते हैं तो हम वही मैसेज लेते हैं जो परमात्मा हमें दे रहे होते हैं। ठीक है, तो और किस में आया है प्रभु बताइए, और किस में है, और किस में है, और किस में है। आपके फ्रंट डोर के सामने है कहीं, और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है, बताइए, और कहाँ है, क्या हाँ है। तो इस वक्त ये पर्सन के लाइफ में इतना डिजास्टर आ गया, इतनी मुसीबत आ गया, डॉक्टर के चक्कर काटने हैं, एक्सीडेंट हो रहा है इस पर्सन का, जो आपका कभी करवाते थे जादू टोना तंत्रा मंत्रा से यूज करके। इस वक्त जो है ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और बहुतों का एक्सीडेंट करवाए हैं, ऐसा लग रहा है, सिर्फ आपका ही नहीं करवाए हैं। तो अभी आपके साथ इनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो आपके साथ जो है चीज़ें गिल्ट फील हो रहा है कि बहुत कुछ बिगाड़ा करके भी आपका बिगाड़ा कर नहीं पाए हैं। देखिए हम तो कार्ड ऐसे ही लेते जा रहे हैं, बिगाड़ा करके भी बिगाड़ा कर नहीं पाए हैं, तो एक प्रायश्चित, एक रिग्रेट, एक मुसीबत को फेस नहीं कर पा रहे। सीधी सी बात है, जब मुसीबत को ये ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते थे। ये जो जिस भी तरह का फैमिली में कर्ज हो, किसी तरह का कर्ज हो, किसी तरह का एनर्जी हो, उस एनर्जी को ये यूज करना इन लोगों ने सीख लिया था। ठीक है, कैसे उस एनर्जी को यूज करते हैं, और उस एनर्जी से ये बहुत सारे काम करवाते रहते थे। तो आपके ऊपर भी इन्होंने छोड़ा है, आप इनोसेंट थे, तो बहुत लोगों पे इनके खानदान में यूज करते आए हैं। तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति को भेजा था कि जाओ जरा मजा चखा के आओ इनके घर में, उस शक्ति को भी आओ, और इसके जो मालिक है उसके बाप को भी आओ। तो शायद आप आए होंगे, और इस वक्त जो है आप वहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इनको लेसन मिला है, परमात्मा लेसन दे रही है, और इनके जीवन में बहुत साइक्लोन, बहुत तूफान, बहुत हड़कंप मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। भाग दौड़, कोई बीमार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, और बहुत सारे पैसे दवाइयों में जा रहे हैं। ये बहुत कंजूस व्यक्ति थे, आपको ज़िंदगी में जीने नहीं दिए हैं, खाने पीने नहीं दिए हैं, आपको एज अ सर्वेंट बना के रखे हैं, आपको एक सर्वेंट भी नहीं प्रोवाइड किए हैं, घर का सारा काम रगड़वाते थे, या बाहर का सारा काम। आप ऐसे मल्टीटास्कर होंगे, घर का, बाहर का, इधर उधर का, सब लोग कहते होंगे ये बंदा बंदी कितना काम करते हैं, पागलों की तरह करते रहते होंगे। आपको एक्स्ट्रा एक्टिव बना के, ये काम करवा के, थका के आपको मतलब मारना चाहते थे, यूँ समझ लो, या फिर आपको चंगुल में फंसा के इस तरह से रहना है। और कहीं भी इनका जो है नैन मटक्का कहीं ना कहीं चलता रहता था, एनर्जी के थ्रू बहुत यूज किए थे। तो इस वक्त जो है ऐसा लग रहा है कि आपको परमात्मा निकाल रही है। इस एनर्जी के साथ कनेक्शन रहा होगा, इस पर्सन के साथ पास्ट टाइम कोई कनेक्शन रहा होगा, कोई सोल पर्पस रहा होगा, ऐसा कुछ मेरे को यहाँ पे कैच हो रहा है। ठीक है, अभी क्या है और देखो, तो इस वक्त जो है ये बंदा बंदी जो भी है, जो आपको बहुत नचाए हैं, तो इस काफ़ी डर में है, काफ़ी डिप्रेशन इनको हो गया, फोबिया हो गया है, और काफ़ी इनको लग रहा है कि चीज़ें खुल गई है, चीज़ें जान गए हैं, मास्क उतर चुका है इनका। और वाटर से कुछ कनेक्शन है, बाथरूम से कोई कनेक्शन है, देखना इस जो आपके बाथरूम से, इस वाटर से, शावर से कुछ कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, है ना। और कॉर्नर, घर के कॉर्नर से आप देखना, कोई इस कॉर्नर पे कुछ ऐसा चीज़ है। और क्या है, और क्या, तो इसमें हम नंबर बता दें कि नंबर क्या क्या आप लोगों को यहाँ अपने हिसाब से ले लेना। 40 मतलब 40, 73, 73, 36, 36 एंड 31, 31, 15, 15, 16, 16, 27 और 15, 16, 17 का करेक्ट, 15, 16, 17 एंड 38, 38, 60, 60, 62, 62। ठीक है,
तो कोशिश करती हूँ कि मतलब जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है या कुछ इस तरह से, तो ठीक है। तो देख लीजिए इनकी स्ट्रेटजी, इनकी बहुत ही इनकी स्ट्रेटजी जो भी खेले हैं इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ा है, काफ़ी भारी पड़ा है। मतलब इतना ज़्यादा कि ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब स्ट्रेटजी बना 45 हो सकता है, 48 हो सकता है, आप लोगों का कुछ भी, ये क्या आ रहा है भाई। तो इनको फॉर्चून से या टैरो से डर लगता है शायद। आप लोग टैरो करते होंगे, आप लोग टैरो से इनकी चोरी पकड़े हैं। 10 नंबर तो एक कारमा का जो फेज है निकल गया है। अब जो है आप ये आपकी जासूसी क्या करेंगे, आप इनका भविष्य जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अब आप खुद लिख देंगे। बहुत लोग टैरो के थ्रू देख के लिखे हैं, टैरो रीडिंग करवा के आपको इनके बारे में पता चल गई है कि कौन है आपका हेटर। और इस वक्त जो है काफ़ी ये डरे हुए हैं, क्योंकि इनको सच्चाई आपको जान गए हैं। ऐसा मुझे बार बार फ्रिक्वेंसी पकड़ रही है कि सच्चाई आपके सामने रिवील हो चुका है। आपकी मेमोरी लेके बैठे हुए, देखो सच्चाई मास्क आ गया ना, अनमास्क हो चुके हैं, ये अनमास्क हो चुके हैं। ये ब्लाइंडली चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। इनको किसी भी चीज़ का डर नहीं था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बट ये अनमास्क हो चुके हैं। बार बार थैंक यू गॉड यूनिवर्स, बार बार मुझे आ रहा था कि ये अनमास्क हो चुके हैं, अनमास्क हो चुके हैं। आपको अपने हेटर्स का पता चल चुका है, इनकी स्ट्रेटजी का पता चलने लग गया आपको। ये ऑब्वियस बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो इसको हम अभी कहाँ ही रखे, कहाँ रखे, कहाँ रखे। चलिए आइए, आप भी आ जाइए लाइन में, यहाँ पे है ना, इधर आइए। अगर ऐसे थे तो इधर ही आ जाइए। तो ब्लाइंडली चल रहे थे ये, इनको होमनेस का ऐसा लग रहा है कि इनको बार बार घर इनका जाता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ गया था भाई, देखिए काफ़ी जल रहे हैं, काफ़ी ऐसे। देखिए नाइटमेयर, कितना निगेटिव निगेटिव कार्ड आ रहा है, अरे बाबा। देखिए होमलेस, इनको डर लग रहा है कि आपके अगर रहे होंगे, घर छीने होंगे, चीज़ें छीने हैं, खुशियाँ छीने हैं, जो जो चीज़ आपकी छीने हैं। सीधी सी बता रहा है इनको, क्यों इनको रात की नींद नहीं आ रही है, आपकी नींद छीने हैं। घर छीन देते तो इनको घर जाने का सता रहा है। रात में बुरे बुरे सपने अगर आपको दिए थे तो इनको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अगर बिस्तर में कुछ करके आपको सुलाते थे, रात भर अगर आपको नींद नहीं आती थी, सांप बिच्छू छोड़ते थे, तो इस वक्त ये आग में जल रहे हैं। तो जो जो इन्होंने किया था स्ट्रेटजी, सारी स्ट्रेटजी इनकी फेल हो चुकी है। ब्लाइंडली चल रहे थे कि भाई क्या होगा, हमारा कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना होगा। अपोलॉजी, देखिए माफ़ी मांगना चाहते हैं ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। दुखी है, कष्ट है, चोरी पकड़ी गई है इनकी। ब्लाइंडली ट्रस्ट करके चल रहे थे, सोचे नहीं थे कि पकड़ी जाएगी, और पकड़ी भी जाएगी तो आप क्या ही कर लोगे, क्योंकि एनर्जी लेके बैठे थे। एक मुझे वो भी चीज़ आ रहा है कि अब बेशर्मी, बेहायापन, ढीठ, है ना, कि अगर आप जान भी जाओगे कि ये बंदा ये बंदी कर रहे, तो आप और डर जाओगे। क्यों डर जाओगे, क्योंकि इसने एनर्जी कैरी करते हैं, बड़ी एनर्जी कैरी करते हैं, एनर्जी से कुछ भी करवा सकते हैं। तो अब आपको इनके गुलाम के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन जस्ट ऑपोजिट हो गया। क्या है, परमात्मा आपको भेजे थे, कुछ भी था इस तरह से। अब इनकी स्ट्रेटजी जो है फेल होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे इनकी फैमिली पूरी की पूरी इसमें शामिल है, और ये तो ज़्यादा ही शामिल है स्ट्रेटजी बनाने में। काफ़ी अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, और पढ़े लिखे होंगे तो ऑब्वियस होंगे, किसी की बातें नहीं सोचते थे। देखिए काफ़ी मतलब पढ़े लिखे, कुछ भी अपने आप को विद्वान समझते हैं। काफ़ी स्टबन वाला नेचर है, जिद्दी वाला, अकड़पन वाला नेचर है। तो इस वक्त जो है इनकी जिद्दी, अकड़पन, इनका जो है सब निकल रहा है। परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब जो आपके जो हेटर्स हैं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं। अब जो उनका जो वो चीज़ है ना, वो चीज़ आप दोनों को अलग कर रही है, वो दोनों चीज़ आपको अलग कर रही है। बहुत ज़्यादा आप जो है डर्टी गेम खेल रहे थे। देखिए यहाँ पे आ गया है, बी केयरफुल, दे प्ले डर्टी। तो यहाँ पे यही कार्ड सबसे पहले निकल के आ रहा है। तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसे हेटर्स का क्या ही बोलेंगे, फेक सपोर्टिंग, तो आपको हमेशा फेक सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हेटर्स का हम क्या बोलेंगे बताइए, जिनका अनमास्क हो चुके हैं। अब इनको लोक लाज शर्म हया सब उतर चुका है, आप जान चुके हैं सच्चाई को। तो अब जो है काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए से नज़र आ रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है ओवर कॉन्फिडेंस जो था कि आप क्या ही कर लोगे, वो कॉन्फिडेंस भी जा रहा है। क्यों, तूफान आ चुका है। कोई सपोर्ट सिस्टम में नहीं आ रहा। आप इनका बैकबोन थे, आप इनके सपोर्ट सिस्टम थे। आपकी वजह से इनकी काम उतना बिगड़ती नहीं थी। नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में रहते हुए भी इनके काम बनते थे, क्योंकि आप अपने धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो है इनके सपोर्ट में जो बहुत सारे प्रे करते रहते थे। और तो यहाँ पे और बताइए यूनिवर्स, और बताइए कि इस बंदा का, बंदी का, जो भी है हेटर्स का क्या कुछ चल रहा है। तो कांट हैंडल योर सक्सेस, आप अगर सफलता की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो रहा है। कोई गिफ्ट, कोई चीज़ हो सकता है इसमें, यही चीज़ दिए थे कि आपके लाइफ में तूफान आए, बवंडर मचे, कुछ ऐसा चीज़ हो। लेकिन वो जो है अभी आप वो चल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया आप निकल के जा रहे हो, इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है।
और ये इस वक्त जो है काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ इनको बैक मार रहा है। आप वहाँ से निकलने लग गए हो, निकल रहे हो किसी है, बहुत सारे आपको ऐसा लग रहा है एग्जाम्स देने आए थे, एक पावरफुल सोल थे, आपका बिगाड़ा कुछ भी नहीं कर पाए हैं। इनके पूरे खानदान को, उस एनर्जी को, सबको जो है नाक से पानी पिलाना था, जिसका जरिया आप बने हैं। ठीक है, परमात्मा आपके साथ है, एंसेस्टर आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। तो आपके पीछे से डिवाइन चलती है ना, आपके पीछे से गुड एनर्जी चलती है, सामने से बैड एनर्जी अगर आती है और ये सोचते हैं कि हम सामने से बैड एनर्जी छोड़ रहे हैं, सोचते थे, तो उनको अब पता चल रहा है कि अरे यार किससे पंगा ले लिया, क्यों ले लिया। देखो, दे वॉन्ट टू लुक चार्मिंग लाइक यू, तो वो चाहते हैं आपके जैसा सुंदर अट्रैक्टिव बनने के लिए, क्योंकि गलत एनर्जी में रहेंगे, नेगेटिविटी एंटिटी के साथ रहेंगे तो गंदी दिखेंगे, अट्रैक्शन, फेस का अट्रैक्शन चला जाएगा, गुस्सा आएगा, स्किन इनका गंदा हो गया है, स्किन इनका बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, सड़ रहा है, रिंकल्स आ रहे हैं और लटक रहा है चेहरा जैसा फेस, तो इनको लग रहा है कि आपके जैसा खूबसूरत क्यों नहीं है। बताइए और बताइए और बताइए भाई। देखो, हमको जो आ रहा है हम वही बता रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइंग टू ब्रिंग लीगल, अच्छा, तो चाहते हैं कि ट्रबल टू यू, तो चाहते हैं आपके लाइफ में कुछ ऐसा लीगल जगह पे फंसा दे, जादू टोना तंत्रा मंत्रा से, जहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहें, परेशान हुए, कुछ आप लोगों के बारे में कुछ बुरा 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 चाह रहे हैं ये, है ना। हेटर विल ट्राई टू कन्विंस यू टू गिव अप, तो बहुत चाह रहे हैं। मैंने बोली ना, आपके पीछे से कोई अच्छी एनर्जी चल रही है, आप परमात्मा के बंदे हो, उनको मजा चखाने के लिए आए हो, तो अब ये नहीं सक रहे, अब इनकी मतलब क्या बस हो गई है, बस, क्योंकि अब बैक फायर मार रहा है। तो पहले चाह रहे थे, लेकिन अब जो चीज़ें हैं, अब इनकी स्ट्रेटजी फेल हो गई है। अब नहीं, चाह रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है। अब आपका जो लाइफ जो है पटरी पर आ रहा है, आप माइनस से जीरो पे आ रहे हैं, अब जीरो से प्लस में भी बहुत लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, सोच रहे हैं आपके साथ कंप्रोमाइज करें, यहाँ कहीं विड्रॉल था तो कंप्रोमाइज करें। हाँ देखो, विड्रॉ कंप्रोमाइज करें, देखिए कैसे कार्ड आते हैं, कंप्रोमाइज करें और जो है आपके साथ आपको कन्विंस करें, बातों में लाएं, फुसलाएं और क्या रोना रोएं, क्योंकि आप गुड एनर्जी को कैरी करते हो, बहुत जल्दी उनके बातों में आ जाओगे। और आप जो गिव अप करते हैं ना, इन चीज़ों को ख़त्म कर दे, गिव अप कर दो, आप उनको माफ़ कर दो, माफ़ी मांग के, और आपसे माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि माफ़ कर दो, चीज़ों को आगे बढ़ाओ। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है भाई, अभी तक तो ऐसी एनर्जी पकड़ रही है मुझे। अप्रोच समवन टू ब्रेक कर्स, यू नीड हेल्प, देखो, देख रहे हो आप। तो अभी बताओ कितना मैच कर रहा है। अब इनकी हाई हो गई है, उस एनर्जी की भी बस हो गई है, इस पर्सन की भी बस हो गई है, इसके खानदान की भी बस हो गई है। तो अब आपको नहीं हरा पा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ ऐसा है जिस भी पर्सन के पास है, जो एनर्जी कर्ज को फॉलो कर रहे हैं, कर्ज किसी भी तरह का है, तो आपको ऐसे व्यक्ति के साथ, किसी हीलर से, अच्छे हीलर से कांटेक्ट कीजिए और इस एनर्जी को, आपको जो है कर्ज को जो है ब्रेक करना पड़ेगा। इस किसी भी तरह का बद्दुआ, हाय, श्राप फैमिली में चल रही है, कोई एनर्जी से कनेक्ट है, तो इसको कट करना पड़ेगा। और ये ज़्यादातर ब्रह्म राक्षस की एनर्जी आ रही है, ये भी हम बता देते हैं, ब्रह्म राक्षस की, जिन की एनर्जी आ रही है। तो ऐसे कुछ ही, या फिर बहुत लोग कुछ अच्छी एनर्जी से गलत काम करवाए हैं, तो उसका भी आ रहा है, पहले करवाए हैं, ऐसा कुछ ये भी कुछ एनर्जी आ रही है। ठीक है, माता का कोई पूछ के अगर कोई गलत किए हैं तो भाई भुगतान करना पड़ेगा उसका। तो कोई, आई डोंट थिंक कि कोई हीलर भी कुछ करेगा। अगर योगिनी वगैरह के साथ कुछ अगर ये गलत किए हैं, तो 2-3 तरह की एनर्जी आ रही है। तो आप अगर कर्ज में कोई इस टाइप का एनर्जी है, तो आप जो है योगिनी वगैरह का है, तब तो मुश्किल लग रहा है। अगर कोई खानदान में कोई गलत किए हैं पूजा पाठ में, तो उनको पूजा पाठ से ही सुधारा जा सकता है। और अगर इन चीज़ों का है, तो आपको क्या करना है, किसी हीलर से, किसी ऐसे से कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट करके इस कर्ज को ब्रेक करना है। अदरवाइज आपका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपका भी नहीं होगा। और अगर आप इनसे बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, पूरा कोड कट करके एकदम से हट जाते हैं, रिश्ते नाते तोड़ के हट जाते हैं पूरे खानदान से, तो उन्नति, तरक्की, ग्रोथ हो सकता है। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि ये कर्ज रहे और इनके साथ रहे, तो नहीं हो सकता। कर्ज को हटाना पड़ेगा, तब रिश्ते में आपका बनेगा, वरना रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा, लोगों को छोड़ना पड़ेगा, एरिया को छोड़ना पड़ेगा, सभी चीज़ से रिश्ते नाते सबका दी एंड करना पड़ेगा, तो आप जो है रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, ये ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए। और बताइए, तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं भाई, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी से भी पर्सनल रीडिंग लेके, कोई एनर्जी ऐसी फॉलो कर रही है, कुछ कर रही है, तो उसका सॉल्यूशन निकालें, किसी हीलर से कांटेक्ट करें, उन लोगों का भी थर्ड अच्छे हीलर से, है ना, ऐसे वैसे से नहीं।
अच्छे हीलर से, पावरफुल हीलर से कांटेक्ट करें। और उसके बाद जो है उनकी थर्ड आई ओपन होती है, उनका सब कुछ पता होता है कौन कहाँ से क्या है, तो वो लोग कर देंगे। ठीक है, जो आ रही है हम आ रही है। इस एनर्जी से पहले हम भी डिटैच होते हैं, आप लोगों को भी डिटैच करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी और 2 कार्ड आ गए। तो यू हैव कट देम ऑफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हमने वो पहले ही कर लिया था। यू हैव कट देम ऑफ, दे आर स्टिल वॉचिंग। वो अभी भी आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं इनसे। देखो मैंने कही ना, अगर इनके साथ रहना है, थैंक यू गॉड, परमात्मा मालिक, थैंक यू। तो अगर आपको इनके साथ रहना है तो आपको पूरा जो है कोड कट करके हटना पड़ेगा। अगर इनके साथ रहना है तो आपको क्या करना है, इस नेगेटिविटी एंटिटी को, इस डिमोन एनर्जी को, किसी भी तरह का इसको या तो मुक्त करना है या तो इसकी कोई जगह देनी है। मतलब देखो हीलर बता देगा क्या करनी है क्या नहीं करनी है। ठीक है ना, किस टाइप का एनर्जी है, कितना पावरफुल है, क्या है। देखो जी जो आया वो बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो ये कार्ड पहले आ गया तो इसको पहले ले लेती हूँ। अब आता है यूनिवर्स ब्लॉक योर अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट यू। तो यूनिवर्स तो इससे कट करना पड़ेगा। आप अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी अच्छी एनर्जी जो है आप तक नहीं पहुंच रही है। यूनिवर्स आपको रोक के उस अपॉर्चुनिटीज को रोक के रखी है। बी पेशेंट एंड डोंट कंप्लेन, यूनिवर्स नोट इट बेटर। तो भगवान जो है, परमात्मा जो है, डिवाइन पावर जो है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ऐसी गुड लक आपको देंगे और आप उसको, वो एनर्जी खा जाएगी। सीधी सी बात है, वो जो डिमोन एनर्जी है, जो कर्स है, वो खा जाएगी। तो आपको सोचेंगे कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, क्यों चीज़ें मेरे पास नहीं आ रही है, क्यों मेरा ग्रोथ नहीं आ रहा है। या तो इस पर्सन से पूरा डिटैच होना है, पूरा कोड कट करके डिटैच होना है और हमेशा के लिए डिटैच हो जाना है, भूल जाना है। सोच लो कि ये पर्सन, इसकी पूरी फैमिली से आपका कोई कनेक्शन नहीं था इस जन्म का, पिछले जन्म एकदम, मतलब जैसे जानते नहीं, अननोन, कभी मिले ही नहीं थे, कभी याद भी नहीं करना। याद करेंगे वो कर्ज आपके पीछे आ जाएगा, वो पर्सन आए ना आए, वो कर्ज पीछे आ जाएगा। तो क्या करना है, या तो एक सॉल्यूशन जिसका यहाँ ये निकल रहा है, लोग सॉल्यूशन पूछते हैं, थैंक यू परमात्मा गॉड, सॉल्यूशन भी यहाँ आ गया है तो सॉल्यूशन भी दे रही हूँ, है ना। और तो कट कर देना है तो कट करेंगे। पर्सन चाहिए तो हीलर के पास जाइए। ठीक है, और पूरे फैमिली को हील कीजिए, एनर्जी को हील कीजिए एंड उसको मुक्त कीजिए। ठीक है, अगर आप कहीं बोतल में कैद करने की मत सोचना भाई, उसको रखने की मत सोचना, वरना एनर्जी जो है ना अगले जन्म में कोई ना कोई बोतल खोल देगा, कोई ना कोई कुछ कर देगा। अगले जन्म में आप ढूंढे ना ढूंढे एनर्जी को, एनर्जी आपको ढूंढ लेगी। चाहे आप गाय रहें, चाहे सांप रहें, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, गाय आ रहा है, अजगर सांप आ रहा है भाई, एनोकोंडा है ना, वही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं। तो ये एनर्जी जो है ना उसके ऊपर भी थी। अगर आप कभी अजगर बने थे, आप अगर कभी गाय बने थे किसी जन्म में, तो भैंस बने थे, तो उसमें ये थी। बेफेल्लो भी आ रहा है भाई, बेफेल्लो भी आ रहा है ना। तो आपके पैर को, बेफेल्लो के पैर को ना ये बांध लेती थी किसी जन्म में थे तो बहुत जन्म से आपका पीछा कर रही है। कोई कर्ज है तो क्या करना है, कोई बोतल वोतल में नहीं इसको कैद करना है, किसी मिट्टी ज़मीन पे गाड़ना नहीं है, और क्या करना है, इसको हीलिंग करा के मुक्त कर देना है। ठीक है, इस एनर्जी को हील करा के इसकी सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर देंगे हीलिंग से, यूनिवर्स से हील कर देंगे। और ऐसा भी आ रहा है कि अगर आप लामा फेरा हीलिंग करा सके तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लामा फेरा हीलिंग जो है बहुत पावरफुल है। एक अच्छे हीलर से, प्रोफेशनल हीलर से, बहुत ही अच्छे हीलर जो है बुद्धा जी की टेक्निक से ये निकल सकता है, मुझे ये भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखिए। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है यूनिवर्स तोड़ के रोक के रखिए, क्योंकि ये एनर्जी बहुत गंदी है, सब खा जाएगी। तो आपके तरफ आने नहीं दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी रखें। जैसे इस बंदे से, फैमिली से आप कट होते हैं और तब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। तो आज यहीं रोकूंगी एक अच्छी मैसेज के साथ में। प्रॉब्लम निकल के आते थे, क्या है, कैसा है, कर्ज है, एक्सीडेंट है, बार बार आते रहते थे, तो आज जो है उसका सॉल्यूशन आ गया है। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, परमात्मा को सरेंडर कीजिए, परमात्मा से रास्ता लीजिए, परमात्मा से रास्ता दिखाइए, और किसी बहुत ही प्रोफेशनल अच्छे हीलर से जो है ऐसी एनर्जी जो डील करता है उसके पास जाइए, और जो है उसको हील करके आप इतना पैसा है, मान लीजिए आपके पास इतना बैंक में पैसा पड़ा है, वो भी आ रहा है, मेरे को पैसा है, ठीक ठाक है, खाने को नहीं मिलता है, ये भी आ रहा है, कपड़े पहनने को ढंग से नहीं होता है, ये भी आ रहा है, आपके लाइफ में शांति नहीं है, ये भी आ रहा है, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये भी आ रहा है। और बताइए और बताइए और बताइए, तो क्या का सुकून है। पैसा नहीं पकड़ना है, महीने का 50,000 देना पड़े, 1 लाख देना पड़े,
तब भी दीजिए और इससे मुक्त हो जाइए। 5 महीना का हीलिंग लेना है कि 4 महीना का हीलिंग लेना है कि 90 डेज का लेना है कि 120 दिन का लेना है, इसमें आ रहा। और प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट ना करें मैं आज आपको बता दे रही हूँ कि मतलब इस एनर्जी वाले से मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ परमात्मा कि भाई आपको बता दिया, देख लिया, बस इतना के लिए। और हमसे प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है ना, आप किसी से भी परमात्मा से कोशिश कीजिए और परमात्मा से पूछिए कि वो कहाँ कहाँ पे इनका मिलेगा, और आप उनको जो है वहाँ से उनको मुक्त कर दीजिए। आपके लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके नियर डियर पेरेंट्स, फैमिली, ब्रदर, सिस्टर जो भी है अच्छे हो जाएंगे, और आप जो है उन्नति, तरक्की, ग्रोथ कर पाएंगे, ज़िंदगी को समझ पाएंगे। और जो इतने नार्सिसिस्ट बहुत लोग हो रहे हैं और दूसरे को करवा रहे हैं, ये उनके लिए जो नार्सिसिस्ट बने हुए हैं, ठीक है, वो कांटेक्ट ना करें मुझसे। जो जितने नार्सिसिस्ट बने हुए हैं, जो एनर्जी कैरी करके चल रहे हैं, भाई मुझसे कांटेक्ट ना करें, सीधी सी बात है। तो आप क्या करना है, आप जाइए देखिए क्या है, परमात्मा को कुछ भी है, अगर आपने सताया है, इनोसेंट लोगों को रुलाया है, वो व्यक्ति ये रीडिंग देखता है, ये मुझे को पता चल रहा है खूब अच्छे से, उस व्यक्ति का एनर्जी यहाँ कैच हुआ है। तो ये व्यूअर्स की एनर्जी नहीं है, व्यूअर्स को सताने वाले की एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों को ये भी हम बता देते हैं, तो बता दी मैंने। अब जो हेटर है भाई, मतलब प्लीज़ बस इसको यहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इसको यहीं जो है डिस्कनेक्ट करती हूँ। और आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड, मालिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।